इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आपके जमाबंदी नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है तो आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। आपको महाअभियान में जो आपको मिला होगा ये फॉर्म महाअभियान सिविल के तहत आपको ये फॉर्म मिला होगा। चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिखाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाना है, इसके साथ आपको केवल 2 कॉपी लगाना है। अगर मान लीजिए अगर आपका जो है खतियानी ज़मीन है, आप खतियान का 2 कॉपी लगा सकते हैं। और जो आप जो है अपनी ज़मीन का आप रसीद लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आपको क्या भरना है। यहाँ पर आपको अंचल नाम लिखना होगा। जो आपका अंचल होगा, आप अपना अंचल का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे मेरा अंचल त्रिवेणीगंज, हम त्रिवेणीगंज यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद जो है हल्का, यानी जो भी आपका पंचायत है, पंचायत का आप नाम लिखिए। जैसे मेरा पंचायत है जदिया, तो हम जदिया यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर जो है आप जो पहले आप मौजा का नाम लिखिए। यहाँ पर जो आपका मौजा होगा आप अपने अकॉर्डिंग आप मौजा का नाम लिख लीजिए। और थाना नंबर, जो जितना आपका थाना नंबर है उतना आप लिख लीजिए। जैसे मेरा थाना नंबर 300 है। फिर उसके बाद जो है वॉल्यूम, आपके रसीद पर लिखा हुआ होगा वॉल्यूम। नहीं लिखा हुआ है तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर जमाबंदी नंबर तो लिखा हुआ रहता है, जमाबंदी नंबर आप लिख दीजिए। जमाबंदी नंबर जैसे मेरा जमाबंदी नंबर है 415, यहाँ पर लिख दिए 415। फिर उसके बाद जो है देखिए, फिर उसके बाद जो है जमाबंदी रैयत का नाम, जिसके नाम से जमाबंदी चलता है उस रैयत का आप नाम लिख लीजिए। जैसे जैसे रैयत का हम नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्याम, यहाँ पर देखिए श्याम श्यामदेव यादव। यहाँ पर देखिए हम जमाबंदी रैयत का नाम लिख दिया है। फिर उसके बाद जो इनका जो पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर देखिए पिता का नाम हम लिख रहे हैं। पिता का नाम है स्वर्ग 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 बालेश्वर बालेश्वर यादव। फिर पता, यहाँ पर देखिए पता, आपका जो भी पता होगा आप अपना पता लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसका घर यानी साकिम साकिम है फुलका। वार्ड नंबर 2 है। यहाँ पर वार्ड नंबर 2 लिख दिए। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर हम लिख रहे हैं। आपका जो भी मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा इस प्रकार से। फिर अपना यहाँ पर आधार नंबर लिख लीजिएगा। आधार नंबर लिखने के बाद जो आपका रसीद पर जो भी खसरा होगा अपना खसरा लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर इसका खसरा है 115। फिर इसका सॉरी खाता जो भी होगा अपने खाता लिखिएगा, यहाँ पर खाता लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो खसरा आपका जो भी खसरा होगा अपना यहाँ पर खसरा लिख लीजिए। जैसे मेरा खसरा है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इस रसीद पर खसरा लिखा हुआ 2025। फिर उसके बाद जो है ये 25 डिसमल है, तो यहाँ पर देखिए एकड़ 0 कर दिए। फिर यहाँ पर डिसमल लिख दिए 25। फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ पर देखिए एक और खाता है 113, जिसमें खसरा है 1575, यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए इस खसरा में ज़मीन है 1 एकड़ 43 डिसमल। यहाँ पर देखिए 1 एकड़ 43 डिसमल हम लिख दिए। फिर उसके बाद जो है एक खाता और है। फिर यहाँ पर खाता लिख दिए 113 में ही है एक और खसरा है। यहाँ पर 1620 है। इसका जो है रकबा है 17 डिसमल। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर उसके बाद जो आप चौहद्दी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ज़मीन खतियानी है, तो यहाँ पर हम खतियानी लिख देते हैं, खतियानी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ज़मीन केवला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं केवला केवला केवला। फिर उसके बाद जो है ये ज़मीन खतियानी है, तो खतियानी यहाँ पर हम लिख देते हैं खतियानी। इस प्रकार से जो है सारा चीज़ हम भर दी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी का कुल रकबा यहाँ पर हम जोड़ कर लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो गया, कितना हो गया 60-20 आपको हो गया 85 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं सॉरी 60-25 हो गया 85 यहाँ पर हम लिख दिया। फिर उसके बाद जो है यानी जो है 1 एकड़ 85 डिसमल ज़मीन हो गया।
फिर उसके बाद जो है चौहद्दी, आप यहाँ पर चौहद्दी लिखिएगा, नहीं तो अगर आपको चौहद्दी पता होगा तो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए लगा, इसके साथ संलग्न आप क्या सब मतलब कौन कौन सा पेपर लगा सकते हैं। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर वास्तविक पर्चा यानी आपका जो बंदोबस्ती ज़मीन है, तो आप 4 नंबर का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है विविध पत्रों में आवेदन पत्र, शपथ पत्र के साथ संलग्न करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मूल जमाबंदी आप लगा सकते हैं, यानी जो है ऑफलाइन जमाबंदी। फिर उसके बाद जो दाखिल खारिज शुद्धि पत्र लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है शुद्धि पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति लगा सकते हैं। भू लगान रसीद की छाया प्रति भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है खतियान की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है भूमि हित में अर्जित करने से संबंधित अन्य साक्ष्य लगा सकते हैं। यह मिलजुलवे रकबा के मामले में आप जो है जो अमीन का आप ट्रेस लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो आप पेपर लगा सकते हैं। इसके बाद जो आपको हम बता रहे हैं, इसके साथ जो है स्वाभिप्रमाणित शपथ जो किस प्रकार से भरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो नाम है, अगर आप जमा करते हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, अपना नाम भर लीजिएगा, आप अपना पिता का नाम भर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो मौजा लिख लीजिएगा, जो भी आपका मौजा होगा। फिर उसके बाद थाना नंबर, उसके बाद फिर हल्का यानी पंचायत लिख लीजिएगा। फिर अंचल, उसके बाद फिर जिला यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका जो है ज़मीन किस ज़िले में पड़ता है, तो आप जो है जिस ज़िले में आपका जमाबंदी पड़ता है उस ज़िले का आप नाम लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है अंचल लिखिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हल्का लिखिएगा, पंचायत लिखिएगा, फिर मौजा लिखिएगा, फिर थाना नंबर, जो भी आपका थाना नंबर है। फिर उसके बाद जो है मतलब वॉल्यूम नंबर जो भी होगा आप लिख लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप जमाबंदी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है जो ये अभी स्वाभिप्रमाणित शपथ पत्र यानी जो भरता है तो वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। फिर उसके बाद हस्ताक्षर यहाँ करेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेगा। इस प्रकार से सिविल फॉर्म जमा कर दीजिएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्म भरने के लिए आप सीख गए होंगे। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम।